वेलकम टू प्ले प्रॉफिट्स। गाइस, अगर आप भी अपना यूज़र आईडीज़ का काम करते हैं या आप अपनी बुक चलाते हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जहां से आप एक यूज़र आईडी बनाएंगे और वो 5 डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर काम करेगी। उन वेबसाइट्स के अंदर आती है worlds777.com, उसके बाद आती है डायमंड बुक 99, उसके बाद आती है स्काई वन एक्सचेंज, उसके बाद आती है टाइगर EXCH ID, उसके बाद आती है क्रिक प्ले 365। तो गाइज मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसकी यूज़र आईडी आपने कैसे बनानी है। इसके अंदर सेटलमेंट का सिस्टम रहता है, तो आपने डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, अकाउंट सेटल कैसे करना है और रिपोर्ट्स कैसे चेक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है admin.worlds777.com में। वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, सैम एजेंट PP, पासवर्ड अपना टाइप करता हूँ। आपने लॉग इन करना है। ये पैनल आपके सामने खुल जाएगा। और गाइस, अगर आपको ये पैनल चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करके आज ही अपना पैनल पाइए। अच्छा, worlds777.com के अंदर ये पैनल आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपके पास बैलेंस की इंफॉर्मेशन सारी आएगी। आपने एजेंसी मैनेजमेंट में जाना है, उसके बाद आपने जाना है मेंबर लिस्टिंग में। मेंबर लिस्टिंग में जितने भी आपके यूज़र रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। अब देखिए, मेरे पास है सैम यूज़र PP1, सैम यूज़र PP2, उसका आईडी, उसकी सारी डिटेल्स। आप न्यू मेंबर पर क्लिक करके नया आईडी बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ सैम यूज़र PP3, पासवर्ड टाइप करता हूँ demo1234, demo1234। इसके बाद क्रेडिट लिमिट के अंदर जितना बैलेंस आपने आईडी के अंदर ऐड करना है वो आपने क्रेडिट लिमिट के अंदर सेट कर देना है। अब देखिए, मेरे पास 0 का ऑप्शन है और मैक्सिमम मेरे पास 500 का ऑप्शन है, क्योंकि मेरे मास्टर के अंदर 500 का बैलेंस पड़ा है। मैं इसके अंदर मैक्सिमम 500 डाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 250, माई शेयर में आपने 0 छोड़ देना है। और ये सब फिल करने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। यूज़र आईडी क्रिएटेड, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, इसको डन कर दिया। वापस आपके पास मेंबर लिस्टिंग खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सारे के सारे यूज़र्स शो होंगे। अब मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ जोन से भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। सैम यूज़र PP, उसके आगे उसका आईडी आ रहा है। उसका बैटिंग स्टेटस अगर आप ऑन या ऑफ करते हैं, यानी उसकी आईडी आप डीएक्टिवेट करते हैं, तो बैटिंग स्टेटस यहाँ पे आपको रेड कलर का लॉक नज़र आएगा। अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। डिटेल्स अगर आपने अकाउंट की देखनी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वापस चलते हैं डाउनलाइन लिस्टिंग में। इसके आगे है नेट एक्सपोजर। अगर क्लाइंट ने एट अ टाइम बेट लगाई हुई है तो आपको यहाँ पर शो होगा कि कितने अमाउंट की बेट क्लाइंट ने लगाई हुई है। आगे टेक और गिव के अंदर 100 और 25 आपको शो हो रहा है। टेक का मतलब है आपने लेना है, यानी आपका प्रॉफिट है। जो ग्रीन में शो होगा वो हमेशा आपका प्रॉफिट होगा। टेक यानी 100 आपने लेना है, क्लाइंट 100 हार गया है। क्रेडिट लिमिट मैंने इसको डाल के दी थी 250। इसका अवेलेबल बैलेंस होगा अब 150, क्योंकि 100 ये हार चुका है। गिव के नीचे अगर आप देखें तो इस यूज़र का आ रहा है 25 बैलेंस, यानी मैंने इसको 250 दिया था और ये 25 जीत गया है। ये मैंने देना है, गिव का मतलब देना है, क्लाइंट को देना है 25। उसका टोटल बैलेंस होगा 275, 250 और 25। ये चीज़ आप डबल चेक कर सकते हैं यहाँ ट्रांसफ़र्स में जाके भी। आप ट्रांसफ़र्स में जाएं, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस के नीचे अगर देखेंगे तो इस पंटर का बैलेंस है 150, जो लूज़ किया था 100, और इसका बैलेंस है 275। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट शो हो रही है, जितनी मैंने क्रेडिट इसको ऐड करके दिया था। इसको भी 250 ऐड करके दिया, इसको भी 250 ऐड करके दिया। टोटल मैंने जो क्रेडिट ऐड करके दिया वो अभी तक वो 750 का है। अच्छा गाइस, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक ट्रांसफ़र बटन शो होगा। अब ये ट्रांसफ़र बटन कैसे काम करता है, देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पंटर 100 हार गया है, मैंने इससे 100 लेना है। अगर ये कहता है कि भाई मेरा अकाउंट रिफ़िल कर दो, मैं 100 हार गया हूँ, 100 दोबारा डाल दो मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है, मैं उससे 100 रुपया वसूल करूँगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये 150 बैलेंस है। मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा, ये 100 रुपया मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो मेरे पैनल में से दोबारा 100 की अमाउंट कट के इसका अवेलेबल बैलेंस हो जाएगा 250। ठीक है, जो मैंने ओरिजिनल क्रेडिट लिमिट सेट की थी उससे मैच हो जाएगा।
ये पंटर आता है, मुझसे मांगता है विड्रॉल। वो कहता है 25 मैं जीत गया हूँ, मुझे 275 का चाहिए विड्रॉल। अब 25 आप देखिए यहाँ गिव के अंदर है। ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करूँगा, जो जीती हुई या हारी हुई अमाउंट है सिर्फ वही मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जो क्रेडिट लिमिट सेट किया वो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो 25 मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, वो मेरे अकाउंट के बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी मेरे मास्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवेलेबल बैलेंस रह गया 250। अब मैं वापस जाऊँगा मेंबर लिस्टिंग के अंदर, यहाँ यूज़र पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसको मैंने जो क्रेडिट लिमिट असाइन की थी वो 250 की थी, उसको भी मैं 0 कर दूँगा, सेव कर दूँगा। अब वापस अगर हम जाकर देखें ट्रांसफर्स के अंदर तो यूज़र का अवेलेबल बैलेंस है 0, यानी 275 उसके अकाउंट से मेरे मास्टर के अंदर ऐड हो गया। अब मैंने उसको 275 कैश दे देना है। इस तरीके से इसका ये ट्रांसफ़र और सेटलमेंट काम करता है। क्रेडिट लिमिट में से बेसिकली आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं। अगर पेंटर हारता या जीतता है तो आप यहाँ ट्रांसफर्स वाले ऑप्शन में आकर उसको सेटल कर सकते हैं ट्रांसफ़र वाले बटन से। दोबारा मैं बताऊँगा, टेक का मतलब है कि आपने पंटर से लेना है, पंटर हार गया है। गिव का मतलब है आपने पंटर को पैसा देना है, पंटर जीत गया है। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। ये ऊपर वाला बैलेंस आप इग्नोर कर सकते हैं, ये हिसाब किताब के लिए होता है। अवेलेबल क्रेडिट 500 यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसफ़र वाली अमाउंट इंक्लूड नहीं करता। अगर आप न्यू मेंबर पे क्लिक करें तो 425 जो है टोटल आपके पास क्रेडिट लिमिट है, आप 425 का बैलेंस ऐड कर सकते हैं। 100 हमने एक आईडी से सेटल किया था और 275 जो है वो हमने दूसरी आईडी से निकाला था। अब 425 टोटल मेरे पास क्रेडिट लिमिट है। तो गैस इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं। अगर आपने किसी आईडी के अंदर बैलेंस ऐड करना है, आप यूज़र पे क्लिक कीजिए क्रेडिट लिमिट के अंदर। फॉर एग्जांपल 500 इसकी क्रेडिट लिमिट पहले थी, मैं इसको कर देता हूँ 1000, तो उसका बैलेंस बढ़कर 500 से बढ़कर 1000 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये यूज़र आया मेरे पास, इसके पास है क्रेडिट लिमिट 250, इसका बैलेंस अवेलेबल जो है वो है 250 रुपये। ठीक है, अब वो कहता है कि यार 250 मैंने और डिपॉजिट करना है, वो आपको कैश देता है। तो आपने क्या करना है, आपने यूज़र पे क्लिक करना है, इसकी क्रेडिट लिमिट 250 है, उसने 250 और ऐड करवाना है, तो आप यहाँ पे कर देंगे 500 और इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि अगर आपने किसी पंटर का पासवर्ड रीसेट करना है, यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर किसी पंटर का आईडी आपने इनएक्टिव करना है, सस्पेंड करना है और क्लोज करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक दफ़ा क्लिक करके आपने इसको सेव को दबाना है। इस तरीके से ये ओवरऑल काम करेगा। बहुत इजी है, दिखने में टेक्निकल लगता है लेकिन वैसे बहुत इजी है। और गाइज आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बाय मार्केट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बाय एजेंट, पेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, अगर आपने जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र से सेटल किया था यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र स्टेटमेंट भी शो होगी। अकाउंट के अंदर आपको स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी क्रेडिट की स्टेटमेंट शो होगी। अगर आपने किसी पंटर को क्रेडिट ऐड करके दिया, किसी पंटर के क्रेडिट में से कुछ पैसा माइनस किया, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इस तरीके से ओवरऑल पैनल काम करता है। यहाँ सेटिंग्स में जाके आप पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं अपने पैनल का। तो गाइस कैसा लगा आपको ये, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आज ही अपना ऑल इन वन का पैनल पाइए और यूज़र को इन 5 डिफरेंट वेबसाइट्स पर खिलाइए।